द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, जिस तरह की उन लोगों ने एक पूरी सिस्टम या स्ट्रक्चर खड़ी की थी, एक बहुत ही कठिन और बहुत ही क्रूर एक डिसीजन या सोसाइटी जो कभी भी पूरी दुनिया में डेवलप ना हुई है, ऐसे उन लोगों ने सिस्टम खड़े कर दी थी. नाउ इन दैट लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी लास्ट दशक में, एंड माई ओन 8th decade as a man, और मेरा खुद का 8th decade of a man, that means his own existence of 8 decades, that system had been overturned forever. अब उस सिस्टम का पूरा विनाश हो चुका है हमेशा के लिए, and replaced by one that recognized the rights, और ऐसी गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को रिप्लेस किया है जो ना ही राइट्स और फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट करती है लोगों की, ना कि उनका कोई भेदभाव भी करती नहीं है. ऐसी सिस्टम अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट में खड़ी कर दी है. दैट डे हैड कम, वो दिन आ गया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. मेरे जैसे कई लोगों ने कितने सारे, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे सेक्रीफाइसेस दिए हैं. पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज, ऐसे लोग जिनका सफरिंग और जिनकी जो हिम्मत थी कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. ना ही उस सफरिंग और करेज को आप गिन सकते हो, ना ही उसको रीपे कर सकते हो. आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन का एहसास हो रहा है. एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे मैंने दूसरे दिन भी वैसे पास्ट में स्पेंड किए हैं, वैसा ही आज मुझे महसूस हो रहा है. दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रोइट्स, जैसे मानो बाकी सब ने भी अपना बलिदान दिया है, और जैसे आज मुझे फ्रीडम मिले तो मुझे लगता है कि मैं ना ही सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत है, ना ही सिर्फ मेरा खुद का सेक्रीफाइस है, लेकिन ऐसे कई सारे अफ्रीकन्स जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए जितने भी सेक्रीफाइसेस दिए हैं, मानो उन सब सेक्रीफाइसेस मेरे में आ चुके हो. I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. जैसे मानो मेरे पे आके वो खत्म हो रहे हैं. वो ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ अकेला सेक्रीफाइस दे रहा हूँ या फिर दिया है ये आज़ादी के लिए, लेकिन मेरे जैसे कई सारे हजार लोग हैं. जैसे आज जो हमको फ्रीडम मिली है तो उन सब का योगदान अतुलनीय है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे दुख है कि मैं उनको थैंक नहीं बोल पा रहा हूँ. एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड व्रॉट. ठीक है, अब देखने जो व्रॉट, व्हाट डज इट मीन, अचीव्ड. और ना ही मैं उनको ये बता सकता हूँ कि देखो आज का दिन है कि जिसके लिए उन लोगों ने अपना सेक्रीफाइसेस दिया. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनको ये दिखा नहीं पा रहा हूँ कि देखो आपके सेक्रीफाइसेस ने क्या लाया है. आज अफ्रीका आज़ाद हो चुका है. द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड in my country and my people. Apartheid is a policy which allows the people to live in their own country based on the race they come from. तो अफ्रीका में भी apartheid पॉलिसी थी रेस को लेके, किस तरह से कौन सी रेस के कहाँ पे रह सकते हैं. तो कहते हैं कि apartheid की जो पॉलिसी थी उन्होंने कई गहरे जख्म दिए है मेरी कंट्री को और मेरे लोगों को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और ऐसे गांव है जिसको उभरने में कई सारे साल बीत जाएंगे, या फिर कई सारी आने वाली जनरेशंस अगर वो सफर फील नहीं करती, लेकिन हम उसको उभरने में कई सारे साल निकल जाएंगे. इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड. लेकिन कई सारे जो साल बीते हैं सफरिंग्स के या फिर अथॉरिटी का हम के ऊपर जुल्म, जो कई सारा साल बीते हैं इसमें, अनइंटेंडेड इफेक्ट्स. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसोलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोक्विस ऑफ आवर टाइम. ये सब लोग जो है, इन लोगों ने सब ने सफर किया है और सब ने इक्वल फाइट की है. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी
करेज, विजडम एंड जनरसिटी, इन सब ने भी अपनी फाइट इक्वली दिखाई है विथ फुल विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसा शायद आने वाली जनरेशन में कोई ग्रो ना हो पाए या फिर ऐसा कोई दूसरा मिल ना पाए, उनका रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। शायद ऐसा कैरेक्टर डेवलप करने के लिए बहुत सारा सफरिंग्स इंटेंड करना जरूरी है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी कंट्री बहुत ही रिच है मिनरल्स और जेम्स में जो उसकी जमीन के नीचे आए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे हमेशा ये जाना कि उसकी सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। इवन जो प्योर डायमंड्स है उससे भी ज्यादा फाइन और सही मायने में अगर देखने जाओ तो ये मेरे लोग हैं जो प्योर डायमंड से भी ज्यादा अच्छे हैं।